गॉडलाइक जो थर्ड पार्टी करने के लिए यहाँ पे प्रिजन पे आए थे, सामने ज्यादा प्लेयर्स बचे नहीं थे तो दिखे भी नहीं उनको। एलएचएस दिखी जिनके 3 प्लेयर्स वहां पे मौजूद है, बट एडमिनो बहुत ओपन में से गए, शॉट्स आए उनके ऊपर। दूसरी तरफ और भी फाइट्स हो रही है, बट पांको दैट स्प्रे वाज गुड। एक अच्छा स्प्रे, एक अच्छा नॉक, और अब गॉडलाइक चार्ज करते नजर आ सकती है। यही तो चाहिए था, ये आक्रामक शैली चाहिए था गॉडलाइक के द्वारा, और सही टाइम पे इन्होंने वार किया है। एलएचएस देखिए भारी मुसीबत में है, एक जगह पे पिन सेट आउट हो चुके हैं। अब गॉडलाइक के पास पूरा टाइम है कि यहाँ पे आराम से उनको खिला सके। स्टेज 2 है, ज्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा है। हाई ग्राउंड जॉनथन ने ले लिया है। हाई ग्राउंड का अगर अच्छा फायदा उठाते हैं, अगर 3 ग्रेनेड से एक भी ग्रेनेड अगर ईवल पे जाता है तो यहाँ पे गॉडलाइक ये फाइट को आराम से कैपिटलाइज कर सकती है। बट सिम्प डाउन हो गए यहाँ पे, अब नंबर्स गेम का एडवांटेज नहीं है, और जो बड़े प्लान्स के साथ खेलती है गॉडलाइक वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ सकता है। अब यहाँ पे 3 तरफ से घेरा गया है लॉस हरमानोस को, लेकिन एलएचएस के पास भी ना पूरा मौका है, वो पेशेंस दिखा सकते हैं क्योंकि उनको भी पता है यहाँ से क्वालिफाई तो हो नहीं रहे, जाना तो उनको भी सेमीफाइनल्स में, बट अपने साथ साथ गॉडलाइक को भी सेमीफाइनल्स में लेके जाने की क्षमता पूरी है एलएचएस के पास भी। जॉनथन का ईवल पीछे हटना चाह रहे हैं, वो डिसएंगेज कर रहे हैं। ये फाइट बहुत ज्यादा निर्भर था सिम पे, वो नॉक हुए, यहाँ से मुसीबतें चालू हुई हैं। अभी के लिए पंक फिलहाल के लिए ईवल को स्पॉट जरूर किया, शॉट्स लिए गए, एक और नॉक बेहतरीन मिला है गॉडलाइक को। फिलहाल के लिए लॉस हरमानोस घूम रहे थे, इसका फायदा एडमिनो ने उठाया, और ये देखिए आखिरी खिलाड़ी का भी समापन देखने को मिला। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस बार नहीं, इस बार इन्होंने अच्छा खेला, 4 फिनिशेस लिए, अब सर्कल के अंदर आराम से जाएंगे। ये वो गॉडलाइक है जिसको सब मिस कर रहे थे। दिस इज द टीम व्हिच वी वो ऑलवेज टॉक अबाउट, बट अब मेटा निंजा की बारी है। देखो यहाँ से डायरेक्टली क्वालिफाई तो वो भी नहीं हो सकते, इट्स एज सिंपल एज दैट, बहुत पीछे है, लेकिन एक छाप छोड़ सकते हैं जैसे गॉडलाइक ने छोड़ने की कोशिश करी है। स्पिनबॉट जैगुआर उनके सामने, एंड फिक्सेस। हम ना अमूमन बात करते हैं इस बारे में कि जब आप एक ऐसी टीम हो जिनको मौका मिला है क्वालिफायर स्टेज से आने का, प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट इसको ना दूसरी तरफ से भी सोचा जा सकता है। आप ये भी सोच सकते हो कि हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात, तो वहां पे बेहतर खेलने का मौका बनेगा। बट पीहट बाबा ऑफ एंगल कमाल का पकड़ा, और इसी के साथ मुश्किलें मेटा निंजास की कुछ बढ़ाई। देखिए बियर्ड बाबा ने ओवर द टाइम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है, ऑफिशियल्स में वन ऑफ द टॉप फ्रैगर्स भी थे। ऐसे में अब सिचुएशन इनके विपरीत है, और इन्हें पता है इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर तरीके से खेलते हैं और सूझबूझ के साथ खेलते हैं, ये जुगलबंदी काम में आ सकती है। पोको ऑलरेडी 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं, डेफिनेटली फीलिंग हिमसेल्फ, बट ये ग्रेनेड भारी मुसीबत क्रिएट करेगा मेटा निंजा के लिए, क्योंकि पोको के ऊपर वो पुश भी आ चुका है एंड वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस है हाथ पे। लेकिन S12 के तो उम्मीदें अभी भी कायम है, दूसरा फ्रैग भी मिला, तीसरा भी मिलेगा, बट अफसोस लास्ट खिलाड़ी दीप ओपी ने वो फिनिश निकाला। और ऐसे में देखिए किसका आक्रमण हुआ है, टीम सोल का। टीम सोल का आगमन, और टीम सोल जोर लगा के जोन के अंदर सेंटर में तो पहुंचे हैं, बट इस नेड के साथ पूरा खेल खत्म कर भी सकते हैं। रिवाइवल की प्रक्रिया ऊपर शुरू करेगी, ज्यादा देर वो लगाएंगे नहीं, सीधा वहां पे आक्रमण किया और मुश्किलें अपने अपोनेंट की बढ़ाई। बट अभी भी यहाँ पे ना सर्वाइवल स्किल्स दिखा रही है ऊपर जो टीम बैठी है स्पिनबॉट जैगुआर की। नेट्स अभी भी आ रहे हैं, लेकिन रीसेट करने का कितना अच्छा मौका मिला उनको। सारे प्लेयर्स लगभग अपने पैरों पे आगे, कॉफिन बचे हैं आखिरी खिलाड़ी जो अभी भी नॉक्ड है, और उनको भी कुछ ही देर में रिवाइव तो मिल जाना चाहिए, बट गॉब्लिन बाल बाल बचे उस नेट से, बहुत करीबी मामला। लेकिन ये जोन के सेंटर की लड़ाई थी, जो अब सेंटर की नहीं है, क्योंकि जोन का शिफ्ट एक वेस्टर्न हार्ड शिफ्ट में बदला है। हालांकि स्पिन बहुत जागुआर, जब 3 प्लेयर्स नॉक थे तब पुश नहीं कर पाई टीम सोल, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट सामने प्लेयर को नेट कमाल का, नको कमाल का नेट, कमाल का शिकार, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्लच करना बाकी। जी हाँ, पहला नॉक तो मिला है, उसके ऊपर पुश करना भी पड़ेगा। छोटी सी गलती यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी। टीम सोल के लिए 2 खिलाड़ी हो चुके हैं डाउन, और ऐसे में देखिए पड़ोस में कौन सी टीम आ चुकी है। धीरे धीरे करके एक के बाद एक टीम सोल वो घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी यहाँ पे कमान गॉब्लिन के हाथ पे, और ऐसे में टीम स्पिनबॉट भी हावी होना चाह रही है, जीडीआर भी आ चुकी है, एंड आउट ऑफ नोवेयर काफी डीएम भी मौजूद है। सपने टूटते हैं तो आवाज तो नहीं आती, बट फील सबको होता है। कुछ सोल को भी अभी फील हो रहा होगा, उनकी सोल में वो पेन अभी हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे अब सेमीफाइनल्स का रहा है जो उनको लेना पड़ेगा। दे आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर ग्रैंड फाइनल्स फ्रॉम ग्रुप स्टेजेस, एंड दैट्स अ फैक्ट नाउ। बट तारीफ अगर करनी है तो इस डिफेंस की तारीफ करो, जो पहले अटैक में थी अब डिफेंस में है। स्पिनबॉट जैगुआर, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ बीजीएमआई डिफेंस गेम प्ले।
बहुत ही प्यारा मोलोटोव था वो, बट अभी भी स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट स्पीरो। और जीडीआर ध्यान से सारी टीमों को लड़ते हुए देख रही है, आप लड़िए, हम पीछे से बस ग्रेनेड्स डालते रहेंगे। एंड बात ये है कि क्या भनक है स्पिनबॉट को, शायद पता चल चुका है। कॉफिन जितने यहाँ पे यूटिलिटी निकाल सकते हैं, जितना वो लूट कर सकते हैं और क्रेट से, बेहतर रहेगा। अभी के लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड, 8 फिनिशेस टीम स्पिनबॉट जैगुआर निकाल चुकी है। डी पोपी ने बहुत ही प्यारा क्लच निकाला था थोड़ी देर पहले, जब ये टीम खत्म होने के कगार पे थी, बट अभी के लिए कोई भी पुश नहीं कर रहा है। स्थिरता नजर आ रही है इस फाइट के अंदर, और रेड रॉस भी हाथों को रिवाइव दे देगी। जरूरी है यहाँ पे कुछ खास करके जाना। देखिए सिर्फ स्टेज 3 चल रहा है सिर्फ 8 टीम्स बची हैं। नाउ दिस इज द केओस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की कंपटीशन में। जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है तो कई टीम्स प्रेशर में और बेहतर खेलती हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कई टीम्स ऐसी होती हैं जो प्रेशर में विल्ट करते नजर आते हैं। कुछ वैसा ही हुआ, बट गॉड्स रेन, पेशेंस। आई मीन कितनी सारी टीम्स फाइट कर रही है, फिर भी वो पेशेंस दिखा रहे हैं। ये वो एक्सपीरियंस है जो काम आता है। बट साथ ही साथ ड्रीम्स काफी देर से बचे हुए हैं, एक फ्लैग एक्स्ट्रा निकाला। तो जैगुआर पहले भी डिफेंड किया इस एरिया को, दोबारा करने की बारी अब। बहुत ही पेशेंटली खेल रही है स्पिनबॉट। इस समय वो चाह रहे हैं कि कोई एक टीम वो पुश करे, वो गलती करे, क्योंकि ये सेम चीज टीम सोल के खिलाफ भी उन्होंने किया था और वो काम कर गया। वो एक मोलोटोव आप कह सकते हो कितना ज्यादा वैल्यू दे गया, वो फाइट के तख्ते पलट दिए। और ऐसे में काफी डीएम बचे मैच ड्रीम्स के साथ। रोटेशन के दौरान इनके भी 3 खिलाड़ी पकड़े गए थे, शिकार हुए थे वहां पे सोल का। बट अब देखते हैं ये खिलाड़ी ड्रीम्स ये क्या कमाल दिखा सकते हैं। अभी के लिए पूरी शांति छा रखी है लॉबी के अंदर। देखिए इन तरह के सिचुएशंस में जब एक ही एरिया में इतनी सारी टीम्स आती है ना, तो प्रेशर होता है। आपके नॉर्मल डिवाइसेस तो लैग कर जाते हैं, एंड वहां पे फिर आपको चाहिए कि आपके पास एक बेहतर डिवाइस हो, जैसे कि iQOO Neo 10 स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ आता है, जो बिल्कुल इन सिचुएशंस में लैग नहीं होगा, और यहाँ पे आप क्लच आउट कर पाएंगे, सुपरस्टार बन पाएंगे। तो आप भी जाइए और इस अमेजिंग डिवाइस को चेकआउट करिए। आपको चाहिए वो बेस्ट FPS, ऐसे सिचुएशन में वही मिलेगा। फिलहाल के लिए देखिए शुभ थोड़े से व्याकुल हो रहे हैं। ग्रेनेड है, अगर एक नॉक मिलता है डेफिनेटली कैन देन प्रेस ऑन द मैटर्स। बट नियो को देखिए ये भी तत्पर तैयार है। स्पीरो कोई भी एक खिलाड़ी अगर अपना पोजीशन रिवील कर जाए, अनफॉर्चुनेटली नियो के पास एक भी ग्रेनेड नहीं है, 6 स्मोक्स है उनके पास, तो वो चाहते हैं कि ये दोनों टीम्स फाइट करे, फिर गॉड्स रेन हिस्सेदार बनना चाहती है। बट सर्कल की तरफ एक बारी नजर डालिए, एक और हार्ड वेस्टर्न शिफ्ट, और सर्कल में अब सिर्फ 4TR ही मौजूद है। 4TR के पास एक अच्छा चांस है, इस पे कैपिटलाइज कीजिए, चिकन लीजिए और क्वालिफाई कीजिए। यार फिक्सर्स मैं ना बुरा मान गया हूँ, मेरे को ना इनविटेशन आया नहीं। यहाँ पे ये पार्टी चल रही है, इतनी सारी टीम सब यहाँ पे पार्टी करने आई है, हमें नहीं बुलाया गया, अब जोन को भी नहीं बुलाया गया, जोन भी दूर चला गया यहाँ से। तो अब इन टीम्स को ना अपनी पार्टी को छोड़ के थोड़ा सा अब कुछ अलग सोचना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू एंटर द जोन। और अब इस वजह से रेडेक्स रॉस भी पुश करना चाहते हैं, बट सामने ये प्लेयर बैठे, इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है, बट वो शॉर्ट कनेक्शन नहीं हुआ। बट रेडेक्स रॉस जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से उनका खात्मा हुआ है, और स्पिन बॉट जैगुआर एक और टीम का सफाया, एक और शानदार डिफेंस। थोड़ी सी हिस्सेदारी इसमें गॉड्स रेन की भी थी, और गॉड्स रेन को भी पता है कि सर्कल के अंदर प्रवेश करना, टाइम बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे डीप ओपी का भी समापन देखने को मिला। स्मोक्स चारों तरफ बिखेर दिए, और ऐसे में डेल्टा को एक ग्रेनेड नॉक चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा गॉड्स रेन को, क्या ये फाइट को अंजाम दे या फिर इस फाइट को छोड़ के सर्कल के अंदर जाए। हालांकि अगर बेट एंड स्विच स्ट्रैट भी कर सकते, एक खिलाड़ी अगर पीछे रह सकते, बाकी खिलाड़ी अगर आगे बढ़ते, कोई ना कोई तो आगे आएगा। इसका फायदा अगर जीडीआर उठा सकती है तो बेहतरीन, बट लग रहा है ऐसे कि वेटिंग कि जितने जल्दी स्मोक्स खत्म हो, इस फाइट को पुश करें, यहाँ पे कमिट करें, खत्म करें और सर्कल के अंदर प्रस्थान करें, या फिर डायरेक्टरी सर्कल के अंदर। आई एम नॉट श्योर कि कितनी देर तक वो वेट कर पाएंगे। जैसा आपने कहा स्मोक्स के हटने का इंतजार है, बट अभी भी नेड से कोई नॉक नहीं आया। द बेसिक रूल्स जो अटैक करने की यही है कि पहला नॉक आप यूटिलिटी से निकालेंगे, फिर आप पुश करेंगे, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। मे बी दैट इज द रीजन के होल्ड किया हुआ है, और कॉफिन ने जो कॉफिन पोजीशन बनाई है दैट इज रियली गुड। वहीं पे बैठे हैं बहुत देर से, और यहाँ पे वो ओपनिंग नॉक है जो आया है। कॉफिन अब एक डीपीएस उनके पास है, सामने 2 प्लेयर सर्च करते हुए, एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, 3 प्लेयर को डाउन किया। कॉफिन, कैन ही क्रिएट हिस्ट्री टुडे? नॉट टुडे, नॉट दिस टाइम, बिकॉज़ इवन इफ ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, वो नहीं कर पाए जो जोन कर पाया, कोई नहीं कर पाया जो जोन कर पाया। कॉफिन
इतिहास में लिखा जाता इनका नाम अगर ये 1v4 सामने सामने की लड़ाई वो जीत के जाते, बट आखिरी में जीत हुई जोन की। सलाम है कॉफिन को, बहुत ही अच्छा एफर्ट था।